गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पर्यावरण के मुद्दे के अंतर्गत वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। इस क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कार्बनिक अम्लों की यौगिकों की बढ़ती हुई सांद्रता के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और मनुष्य के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादातर जो है वो मोटर वाहनों से, बिजली पैदा करने वाले संयंत्रों से, खाद और कीटनाशकों से संबंधित उद्योगों से निष्कासित होते हैं। फसलों को नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए जो खाद दिया जाता है वो अंत में फिर जल में घुलकर मृदा में ये मिलते हैं और न केवल फसल को बल्कि मृदा को, जल को ये प्रदूषित करते हैं। कोयले एवं पेट्रोल में स्थित नाइट्रोजन वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड NO और NO2 बनाते हैं। ये भी मनुष्य के लिए हानिकारक है और ये जो हैं वो वायुमंडल में जल के कणों के साथ मिलकर अम्ल बना देते हैं और ये जो अम्ल है वो जब फसलों पर वर्षा के रूप में गिरता है, पौधों पर गिरता है, तो ये समूचे फसल को, समूचे पौधे को ये नष्ट कर देता है। इस प्रकार ये अम्ल वर्षा जो है वो हानिकारक है। सल्फर के यौगिकों की बढ़ती सांद्रता इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के यौगिकों में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और H2S ये मुख्य रूप से वायुमंडल को प्रदूषित करने वाले कारक हैं। ये जो हैं बिजली पैदा करने वाले संयंत्र, उद्योग, परिष्करण शालाएं जहाँ पे शोधन किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है चीज़ों को, जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब के जलने से उत्सर्जित होता है। ये सभी गैसें वायुमंडल के जो जल के कण हैं उसके साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे H2SO4 बना देते हैं और इससे अम्ल वर्षा होता है। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि अम्ल वर्षा से हमारी जो पुरानी धरोहरें हैं, इमारतें हैं, जैसे ताजमहल है ना, धातु है, पत्थर है, बिजली का सामान है, रंग रोगन है, चमड़े का सामान, कपड़ा, फसल, पौधे, इवन बड़ा जंगल, वन भी इसके कारण क्षय होता है। इसके अलावा पृथ्वी और जलाशय में उपस्थित जो पौधे और जंतु हैं उन पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लाइकेन और मॉस SO2 के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं, इसलिए लाइकेन को SO2 प्रदूषण का सूचक माना जाता है। मतलब जहाँ पर लाइकेन उग सकता है वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषित नहीं है और जरा भी उसमें SO2 की मात्रा बढ़ी मतलब लाइकेन वहाँ पर ग्रोथ नहीं कर पाता। SO2 के द्वारा पौधों में क्लोरोसिस हो जाता है और SO2 से श्वास संबंधी कई प्रकार की बीमारियां मनुष्यों में और जीवों में उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है स्वचालित वाहनों के निर्वातक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ हमारी जो दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए, ट्रैवल का आवश्यकता को पूरा करने के लिए गाड़ियों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और इन गाड़ियों को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता होती है, जिसके जलने से न केवल दूषित गैसों की मात्रा बढ़ती है बल्कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का लेवल या ऑक्सीजन का मात्रा भी कम हो जाता है, घट जाता है। ऐसा अनुमान है कि जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता एक मोटर गाड़ी को 960 किलोमीटर चलाने में होती है उतना ही ऑक्सीजन एक मनुष्य को 1 वर्ष में आवश्यक होता है। सोचिए, जितनी मतलब पेड़ पौधों ने ऑक्सीजन बनाया जो मनुष्य 1 वर्ष तक ले सकता है उसको हम थोड़ी देर में ही गाड़ी चलाकर खत्म कर देते हैं। आज विश्व में करोड़ों मोटर गाड़ियां हैं जिनमें ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इनको कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है
ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जापान ट्रैफिक पुलिस को हर 2 घंटे बाद ऑक्सीजन कक्ष में जाकर अपने फेफड़ों को शुद्ध करना पड़ता है। इतना ज़्यादा वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। इसी प्रकार हमारे देश में जो बड़े बड़े महानगर हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जैसे है ना, बड़े महानगरों में वायु का लगभग 80% प्रदूषण मोटर वाहनों से निकलने वाले गैस के कारण ही होता है। इंजन से उत्सर्जित होने वाले मुख्य प्रदूषकों में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा टेट्राइथाइल लेड, टेट्रामिथाइल लेड, ये सब भी मुक्त होते हैं। नेक्स्ट इस क्रम में हम पढ़ें धुआं या स्मोक के बारे में। घरेलू ईंधन के अपूर्ण दहन, पूरी तरह नहीं जलते ये, और औद्योगिक संयंत्र में जो धुआं निकलता है और जिसको वायुमंडल में छोड़ा जाता है, मुक्त किया जाता है, इस धुएं में ठोस और तरल दोनों ही प्रकार के छोटे छोटे कण होते हैं। ठोस विषाक्त पदार्थों में राख, धूल कण, कालिक इत्यादि होते हैं। ऐसा अनुमान है कि भारत में थर्मल पावर संयंत्र में लगभग 35 से 40 मिलियन टन हानिकारक कूड़ा करकट उत्सर्जित होता है और इसका जो निष्पादन है वो बहुत ही कठिन है। इसके अलावा धुएं में विभिन्न प्रकार की गैसें और अम्ल भी होते हैं। बड़े बड़े कारखानों की चिमनियों से वायु प्रदूषित करने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब निकलते रहता है। अलग अलग प्रकार के उद्योगों से अलग अलग प्रकार के प्रदूषक निकलते हैं, जैसे एस्बेस्टस के कारखाने से आर्सेनिक की वाष्प, मथुरा तेल शोधक कारखाने से सल्फर के ऑक्साइड, आटा मिल, पत्थर तोड़ने वाली मशीनों आदि से धूल के कण, वस्त्र उद्योग से रुई के मही रेशे, और ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे पर्यावरण को, हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करते रहते हैं। इन गैसों से पौधों और मनुष्यों को तीव्र श्वसन रोग, फेफड़ों का फूलना, श्वसनीय दमा, फेफड़ों का कैंसर, खांसी, श्वास नली से संबंधित रोग, आँखों में जलन, इस प्रकार की कई तकलीफदायक बीमारियां जो हैं वो हो जाती है। पौधों में पत्तियां पीली हो जाती है और वृक्ष से झड़ जाती है। अधिक मात्रा में पत्तियों के झड़ने से जमीन में अम्लीता, फसल में कमी, ये सब अनेक प्रभाव इस प्रदूषण के कारण परिलक्षित होते हैं। तो आज के लिए हम वायु प्रदूषण में इतना ही और आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट डे।